अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक शख्स आया गौस पाक के घर चोरी करने के लिए। देखो लोग उस दौर के चोर लोग भी कितने हिम्मत वाले थे कि ऐसे लोगों के घर में भी चोरी करने जाते थे जो कहते नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना देखा जाता है। ऐसे लोग के घरों में भी चोरी करने घुसते थे, लेकिन असल में उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। गौस पाक जैसों के यहां चोरी, अल्लाह अकबर। गया और आपकी कमली उठाई, उसने उठाई आपकी कमली, और कमली इसलिए उठाई कि मेरा अपना विजदान कहता है कि वो बहुत ही बड़ी महंगी, क्योंकि चोर जब भी किसी के घर में जाता है तो पहले वो महंगी चीज को उठाता है। और बहुत महंगी कमली आप इस्तेमाल करते थे, चादर, तो उसको उठाई उसने, और उठा करके जैसी लेकर के चला उसकी आंखें अंधी हो गई, वो नाबीना हो गया। जब वो नाबीना हुआ तो उसने वो कमली रख दी, आंख फिर वापस आ गई, फिर उठाने लगा तो फिर छोड़ दिया। जब अंधा हुआ तो ऐसे 3 बार किया उसने। चौथी बार में अब वो सोच ही रहा था कि लेके जाऊं कि छोड़ के जाऊं। उतने में कोई अंदर आने के लिए दस्तक हुई। जब दरवाजा खुला तो कोई आने वाला आया, लेकिन वो पहचान ना सका, लेकिन अल्फाज यूं तरतीब पाए, हुजूर एक शहर का कुतुब इंतकाल फरमा गया है, एक शहर का कुतुब इंतकाल कर गया है, अब आप जिसको कहेंगे उसको कुतुब बनाया जाए इलाके का। वो फरमाया कि हमारे आज एक मेहमान आया है। हाय हाय, पर्दा पोशी कोई नबी की आल से सीखे, चोरों को मेहमान कहना भी इसी खानदान से सीखे, चोरों को मेहमान कहना भी इसी खानदान। देखे तो सही, इज्जत नफ्स का ख्याल चोरों के लिए भी रखा जाता है। ये है विलायत का दर, ये बाबे विलायत है कि जहां चोरों को भी चोर कह के शर्मिंदा नहीं किया जाता, जहां चोरों को मेहमान कह के उनकी इज्जत अफजाई की जाती है। फरमाया हमारे एक मेहमान आया है, उसी मेहमान को उठाओ और उठा करके कुतुब बना दो। कहा वो देखो छुपा हुआ है। उठा कर लाए गए, थर थर पूरा वजूद कांप रहा था। कहा तौबा कर, तौबा करवाई, उसी वक्त तो कुतुबियत का मुकाम अता किया। आपसे पूछता हूं कौन सी इबादत की थी, आप मुझे बताएं तो सही। क्या पढ़वाया था उस चंद सेकंडों में, क्या वजीफे करवाए थे, कौन सी रियाजतें करवाई थी, कौन सी मुजाहिदात करवाए थे, क्या करवाया था। पता चला एक नजर उठी, और नजर ने काम क्या बना, नजर ने काम। हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक ताजुल औलिया, ये गौस पाक के साहबजादे, जिनसे गौस पाक का सिलसिला तरीकत बड़ा मशहूर चला। हम लोग भी जिस सिलसिले से वाबस्ता है गौस पाक के यहाँ, इन्हीं के जरिए पहुंचते हैं। जब पढ़ते कादरी कर कादरी कादरियो में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाह लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन बंदे रज़्ज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते। ये गौस पाक के साहबजादे, इनसे वो सिलसिला चला, तरीक़त का सिलसिला। औलाद का सिलसिला तो कई बेटों से चला, लेकिन सिलसिले तरीक़त जो बहुत मारूफ है वो इन्हीं ताजुल औलिया सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक ताजुल अस्फिया से पहुंचा। ये बयान फरमाते हैं कि हमें एक साहब ने बताया कि गौस पाक के वो खादिम थे, खादिम। और कब बताया, विसाल के बाद बताया कि एक दिन मैंने गौस पाक वुजू के लिए लोटा दिया, आपने नहीं लिया, और न लेने के बाद आप चल दिए। तो खादिम थे वो गौस पाक के, वो भी पीछे पीछे चल दिए। का थोड़ी देर चले होंगे कि बगदाद का गेट आ गया, दरवाजा वो खुद ब खुद खुल गया। क्योंकि रात को जो उस जमाने में शहर होते थे तो शहरों के दरवाजे होते थे, दरवाजे, तो वो दरवाजे बंद रहते थे, सुबह से पहले कोई खोल नहीं सकता था। लेकिन यहां
गौस पाक जैसे ही पहुंचे दरवाजा खुद बखुद खुल गया। गौस पाक निकले तो कहा कि मैंने सोचा कि दबे पैर मैं भी पीछे जाऊं, हजरत जा कहां रहे हैं। तो जब हजरत चलने लगे तो मैं वहां पीछे चल पड़ा। जो चंद कदम में फिर हम एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां पर कोई जान पहचान की बस्ती नहीं थी, बगदाद का इलाका नहीं था, नवाहे बगदाद भी नहीं था, यानी बगदाद के किनारे का इलाका भी नहीं था। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि 6 लोग वहां बैठे हैं और किसी के रोने की आवाज आ रही है। 7वें आदमी को जो रो रहा था उसको कंधे पे बिठा के कोई लाता है और ला करके कहता है हजरत अब इसकी जगह किसको मुकर्रर करूं। तो आपने फरमाया लाओ उसको लाओ। जब उसको किसको, तो उसको लाया गया। उसकी मोछें बड़ी बड़ी थी, बड़ी बड़ी नीचे को मोछें लटक रही थी, अजीब किस्म की दाढ़ी थी, ऐसा वैसा आदमी था। फरमाया इसकी मोछें काटो, मोछें कटवाई, दाढ़ी सीधी करो, दाढ़ी करवाई, पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको मुरीद किया। फरमाया इसको तुम इसकी जगह मुकर्रर करो। और उसके बाद फिर वहां से निकले और चंद कदम में फिर अपनी खानका पहुंच गए। मैं तो भागा, रात का वक्त था, मुझ पर ऐसी हैबत तारी थी इस मंजर की वजह से मैं बयान नहीं कर सकता था। सुबह जब पढ़ने के लिए आया तो हजरत की हैबत की वजह से पढ़ नहीं सकता था। जब सब तलबा इधर उधर हो गए तो मैंने कहा अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ रात का मंजर मैंने देखा है, बताएं क्या है। फरमाया मैं गाफिल नहीं हूँ, तू देख रहा था मुझे पता है, लेकिन पहले वादा कर जब तक मैं जमीन पे हयात रहूंगा ये वाकया तो किसी को बयान नहीं करेगा। मेरे विसाल के बाद इसको बयान करना, विसाल से पहले बयान न करना। कहा मैं वादा करता हूं कि जब तक आप जमीन पे हयात रहेंगे ये वाकया मैं किसी से बयान नहीं करूंगा। फरमाया जहां रात को चंद कदम में मैं चल कर गया था वो बगदाद का इलाका नहीं, वो नहावन शहर था। मैं नहावन गया था चंद कदम में चलकर, और वो जो 6 तूने देखे थे वो उस इलाके के 6 अब्दाल थे, अब्दाल। और वो जो 7वां था वो कंधे पे बैठा हुआ वो भी अब्दालों में से था, और जिसने कंधे पे उठा रखा था वो खिजर अलैहिस्सलाम थे। और वो जो अब्दाल था ना जिसको कंधे पे उठाया गया था उसके इंतकाल का वक्त करीब था। तो खिजर को फिक्र थी कि ये बीमार हो गया, ये अभी आंख बंद कर लेगा, इसकी जगह किसको मुकर्रर किया जाए। तो मुकर्रर किसको किया जाए वो ये पूछ रहे थे। तो वो गिरजा में एक राहिब बैठा हुआ था, मैंने कहा उसको पकड़ के ला। ईसाई राहिब को बुलाया, उसकी मोछें कटवाई, उसको कलमा पढ़ा के जब मुरीद किया तो उसी वक्त मैंने उसको अब्दालों में शामिल कर दिया और उसको मकाम अब्दालियत अता कर दिया। ये गौस पाक है। ईसाइयों को उठा कर मंगवाते गिरजा से और मकाम अब्दालियत अता करते। सोचो जो अब्दालियत का मकाम अता करने में ऐसा सखी हो।